दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया का एक सबसे खतरनाक चर्च दिखाने वाला हूं। एक ऐसा चर्च जहां कमज़ोर दिल वाले लोग जाने की सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा चर्च जहां तक पहुंचना दुनिया के अधिकतर लोगों के लिए नियरली इम्पॉसिबल है, और ये चर्च है इथियोपिया में। अबूने यमाता गु। दोस्तों यदि आप नॉर्मली इस चर्च को देखने की कोशिश करते हैं तो आपको पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़मीन से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बना है। यह दुनिया का एक बड़ा ही डेंजरस और बड़ा ही रिस्की चर्च, क्योंकि इसकी ऊंचाई 8000 फीट से भी ज़्यादा है, और इसीलिए इस चर्च को चर्च इन द स्काई के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, चर्च इन द स्काई मतलब आसमान में बना हुआ एक चर्च। और इंटरेस्टिंगली आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस चर्च तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है पहाड़ों में नंगे पैर बिना किसी सपोर्ट के जाने। और इसीलिए दुनिया के अधिकतर लोग यहाँ तक जाने की कभी हिम्मत ही नहीं करते। आप देखिए कि इस पहाड़ी पर चढ़ना कितना मुश्किल है, और चढ़ते वक्त अगर एक भी गलती हुई तो लाइफ फिनिश। जिंदगी को पूरे दांव पर लगाकर यहाँ पर चलना पड़ता है। और जो चट्टानों में छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, उन होल्स की सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। लेकिन बीतते समय के साथ साथ कुछ टूरिस्ट कंपनी ने वहां पर अपना ट्रैवल का काम करने की कोशिश तो की है, ताकि लोगों को सेफली ऊपर तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए वो पहले खुद अपने लोगों को ऊपर भेजते हैं, अपने एक टीम मेंबर को ऊपर भेजेंगे, और फिर वो ऊपर से नीचे रस्सी डालेगा। उसकी मदद से वो लोगों को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन ये चढ़ाई इतनी मुश्किल है कि अगर छोटी सी लापरवाही भी हुई तो जीवन तुरंत खतरे में पड़ जाता है। और इसीलिए हर साल जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो कुछ लोगों के हाथ टूट जाते हैं, कुछ के पांव टूट जाते हैं, या फिर कुछ अपने जीवन को बिल्कुल ख़त्म ही कर बैठते हैं। ऊपर से नीचे यदि मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो इतनी हाइट पर लोगों को चढ़ना पड़ता है, और वो भी बिल्कुल पहाड़ी रास्तों से होकर। और ये पूरी की पूरी हाइट कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चर्च का नाम है अबूने यमाता गो। अबूने का मतलब होता है फादर, जिसे सीरियक भाषा में फादर भी कहा जाता है। और फिर है यमाता, यमाता एक नाम है, और फिर है गो, गो को बोलते हैं पहाड़। ऐसा इतिहास के पन्नों में इस प्रकार लिखा है कि 5th सेंचुरी में 9 सेंट्स यानी कि 9 संत रोम से होते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल आए। कॉन्स्टेंटिनोपल आज के समय में इस्तांबुल को जाना चाहता है, जो कि टर्की में स्थित है। और प्राचीन समय में कॉन्स्टेंटिनोपल क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो ये जो 9 संत थे, ये रोम से होते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि इस्तांबुल आए, और फिर इस्तांबुल से होते हुए इथियोपिया में आए। और फिर ये 9 सेंट्स अपना अपना पूरा का पूरा समय प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, मनन करने में बिताना चाहते थे, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और इसके लिए वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे जहां वो बिल्कुल आराम से बैठकर प्रभु के वचन को पढ़ सकें, बाइबल की बातों पर मनन कर सकें, प्रार्थना कर सकें और मसीह में बने रह सकें। तो उन्हें नॉर्मली जब आसपास उन्होंने तलाश किया तो उन्हें वो जगह नहीं मिली, और फाइनली वो पहुँचते हैं इस पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर बिल्कुल आइसोलेटेड स्थान उन्हें मिला। लेकिन ये जो स्थान था, ये ज़मीन से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर था, और जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो बड़ी मशक्क़त करते हुए ये उस हाइट तक पहुंचते हैं। तो इन्होंने हाइट को इग्नोर किया और ऊपर जाकर देखा कि यह स्थान उनके आत्मिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा साबित होगा। तो उन 9 लोगों ने यहीं पर एक मोनास्ट्री की शुरुआत की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोनास्ट्री में जो भी लोग होते थे वो दुनियादारी से बिल्कुल कट ऑफ करके रहते थे। उन्हें दुनिया के लोगों से कोई भी लेना देना नहीं था। वो शादी नहीं करते थे, उनके परिवार नहीं होते थे तो उन्हें छोड़कर आते थे। और ये लोग सिर्फ अपना पूरा समय रेगुलरली फास्ट करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ेंगे, और परमेश्वर के दोबारा आगमन की कामना करते थे। और उनकी प्रार्थना होती थी, मारानाथा, कम ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु दोबारा जल्दी वापस आए। और ये लोग बिल्कुल मिनिमम खाते पीते थे। इनका खाना पीना बिल्कुल कम था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल जीने के लिए खाते थे, ताकि सिर्फ जीवित रह सके। उनको स्वाद से, टेस्ट से या अपने पेट भरने से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ जीने के लिए खाते थे। 8000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई होने के बाद भी
उन्होंने इस मोनास्ट्री को डेवलप किया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय वहाँ पर सिर्फ गुफाएं थी और गुफाओं के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतनी प्रिसाइज डिजाइनिंग की जिसे करने में आज के आर्किटेक्ट भी, आज की इंजीनियरिंग भी फेल हो जाएगी। उन्होंने नेचुरल कलर से 12 अपोस्टल्स की तस्वीरें बनाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 12 प्रेरितों की उन्होंने तस्वीरें बनाई, वो भी चट्टान के ऊपर, और कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया है। मरियम की तस्वीर वहाँ पर बनाई और फिर गुफाओं के बीच में मोनास्ट्री को पूरे रूप से उन्होंने डेवलप किया। और जैसा कि आप देख भी पाएंगे कि ब्यूटीफुली हर एक चीज़ वेल मेंटेन्ड है, और हज़ारों सालों के बीतने के बाद भी उन्होंने जो मोनास्ट्री डेवलप की थी आज भी वो जैसी की तैसी है। ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, इन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया है और ना ही किसी को परमिशन है आज के टाइम पे हाथ लगाने की, क्योंकि कई बार ऊपर चढ़ते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं। इसलिए जब कोई हाथ लगाएगा तो तस्वीरें शायद मिट्टी से वो हो जाए, ख़राब हो जाए, इसलिए किसी को भी हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अभी इस चर्च में एक करंट प्रीस्ट भी हैं और उनकी उम्र लगभग 35 साल की है और वो रेगुलरली यहाँ से अप डाउन करते हैं हर संडे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस चर्च में वर्शिप भी होती है, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोग आ पाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो हर किसी के लिए चढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आसपास के जो नीचे रहने वाले कुछ लोकल लोग हैं वो ही इस चर्च में आकर भाग लेते हैं। इस चर्च ने 14th सेंचुरी के बाद से लोगों के रिकॉर्ड भी रखे हैं कि अभी तक चर्च के देखने के लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने लोग आए हैं, उनके सारे रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं। और आज भी ये चर्च अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है, और दुनिया का हर एक व्यक्ति इस चर्च को नहीं देख सकता क्योंकि चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है और एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही किसी के जीवन को ख़त्म कर सकती है। दोस्तों, ये जो चट्टानों में छेद हैं यही इस चर्च का एंट्री पॉइंट है, और जब वो एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो देखिए ऐसा करके उन्हें निकलना पड़ता है। अगर हल्का सा भी पैर स्लिप हुआ ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ऊपर जाना, लेकिन उसके बाद भी देखिए प्रभु के लोग कहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर जाकर मनन किया, बैठे और प्रभु के नाम की महिमा की, और आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं। चाहे चढ़ाई मुश्किल है लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन को समर्पित करके वहाँ पर जाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। सो दोस्तों, अभी तक जो हमने इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में बात की, तो 2 लेसन्स हम इस चर्च की हिस्ट्री से सीख सकते हैं। पहला है डिटर्मिनेशन, संकल्प। यदि हम किसी बात को सीरियसली लेकर करने लगें तो हम जरूर सफल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने 9 सेंट्स के बारे में बताया, 9 संत जो कि रोम से होते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल आए, फिर इथोपिया में आए और फिर उन्होंने आकर इस जगह को डेवलप किया। सो वैसे ही अगर हम भी एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ अपने आत्मिक जीवन के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं और हम उसमें सफल भी होंगे। इन 9 लोगों ने पहाड़ पर एक चर्च डेवलप किया, एक मोनास्ट्री डेवलप की और अपने आत्मिक जीवन को बढ़ावा दिया। आज आपसे एक सवाल भी पूछा जाए कि आप अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या कर रहे हैं, तो आपका क्या जवाब होगा। और दोस्तों, दूसरा लेसन, लेट योर रिलेशनशिप विद गॉड बी योर मेन प्रायोरिटी। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दे। इन 9 लोगों का एक ही पर्पस था कि प्रभु के साथ समय बिताना है, वचन पढ़ना है, फास्टिंग करनी है, मेडिटेशन करना है। तो 8000 फीट ऊपर जाना भी उनके लिए कुछ नहीं था। उन्होंने प्रभु के साथ अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी। और एक तरफ आज हम लोग भी हैं, पूरी फैसिलिटी होने के बाद भी वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना करने में लेजी हैं, आलस आने लगता है वचन पढ़ने की जब बात आती है। तो घर के पास ही चर्च होते हैं लेकिन फिर भी चर्च में जाना नहीं चाहते। दोस्तों, हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है और प्रभु को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। और दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको यदि फ्यूचर में मौका मिले ये चर्च विज़िट करने का, तो क्या आप इस चर्च को विज़िट करना चाहेंगे? इसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों तक ऐसी वीडियोस पहुंचने पाएँ।